नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सूरज प्रकाश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्राइविंग की पाठशाला के अंदर। जैसे कि हमने बताया था कि भाई आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं जो भी स्कूटी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या चला रहे हैं, उनके ज्ञान के लिए कि भाई वो क्या क्या गलतियां करते हैं और कैसे उनको सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आगे की, क्या नाम है बेटे? हमारे साथ है यश बेटा, जो कि स्कूटी भी चला लेता है और बाइक भी चला लेता है। अभी पहले हम यश बेटे से ये जानेंगे कि मान लो इनके पास इलेक्ट्रिक है, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हैं ये, और मान लो इनके पास पेट्रोल की स्कूटी है, आगे पेट्रोल की बाइक भी चलाएंगे, स्कूटी भी चलाएंगे, तो वो क्या करेंगे सुबह सुबह? बताओ बेटे, क्या करोगे? पहले गाड़ी को साफ करूंगा अच्छे से। हाँ। फिर उसके बाद उसको ऑन करूंगा। हम्म। फिर उसके बाद जहाँ जाना होगा, मैं स्कूल या फिर कुछ बाजार में, तो आ जाऊंगा। हम्म। ठीक है, बेटे ने बता दिया जितना इनको पता है, बाकी हम बता देंगे। बाकी अभी मैं जैसे चैनल अभी नया नया खोला है, तो उसके अंदर सारी हर तरीके की वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा कि क्या क्या चीज चाहिए, कब लाइसेंस बनता है, कैसे क्या होती है। अभी हम मान लो बच्चे को सिर्फ आज हम स्कूटी के बारे में बता रहे हैं, बाकी इनको थ्योरी क्लास भी देंगे हम, जिससे कि ये लर्निंग लाइसेंस के लिए जाएंगे या भविष्य में कोई भी टेस्ट देंगे सरकारी नौकरी का या कुछ भी करेंगे, तो वो इनके हमेशा काम ही आएगी वो चीज। ठीक है, तो भाई देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके पास इलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर इंजन नहीं होता है, उसके अंदर क्या है, बैटरी होती है, किसी प्रकार का तेल का प्रयोग नहीं होता उसके अंदर, वो उसका एक अलग ही मेथड है। ठीक है भाई, पेट्रोल की स्कूटी हमारे पास, जैसे अभी ठंड का माहौल है, तो हमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, मेनली साइड स्टैंड पे स्कूटी लगा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो इसके अंदर तेल होता है ना बेटे, तेल का एक जो लेवल होता है वो एक साइड में झुक जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सर्दी में सबसे पहले अपनी स्कूटी को मेन स्टैंड पे लगा लेना चाहिए। ठीक है, मेन स्टैंड पे लगाने का भी तरीका होता है, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, अब मेन स्टैंड पे आ गई स्कूटी हमारी, मेन स्टैंड पे लगा ली हमने, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, अपनी बाइक का, स्कूटी का या गाड़ी का चलाने से पहले प्री चेक करना होता है। सफाई तो करते ही हैं हम, कपड़ा मारते, शीशे वीशे साफ करते हैं, लेकिन उससे पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी स्कूटी बाइक का प्री चेक भी करते हैं। प्री चेक क्या होता है भाई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई हमारी गाड़ी को ठोक तो नहीं गया, स्कूटी को मार तो नहीं दिया। ये एक नॉर्मली चीज है, एक बार आदत डाल लोगे तो ये चलती रहेगी। आगे पीछे देख लिया, ठीक है, टायरों में हवा देख ली सुबह सुबह, भाई टायरों में हवा ठीक है, क्योंकि टायर में हवा कम है, हम लेके चल दिए तो उससे क्या टायर खराब हो जाता है हमारा, कील आराम से घुस जाएगी उसके अंदर, पंचर हो जाएगा। अब पेंचर में चले जा रहे हो, बैठे हुए हो और चलाए जा रहे हो, तो पेंचर में क्या और पेंचर होते चले जाएंगे। रिम भारी आने हो ट्यूबलेस जाएगा। टायर है, तुम्हारा क्या होगा, टायर खराब हो जाएगा, एक पेंचर के 12 पेंचर हो जाएंगे। फिर वो कहेगा भाई साहब 12 पेंचर हो गए, अब क्या, या तो टायर बदल लो या ट्यूब डलवा लो। अब अगर रिम में से निकल गया तो दोबारा सेट नहीं होता, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ट्यूब डलवानी पड़ेगी, वो हो गया ट्यूब वाला टायर। तो आपने पहले ही देख लेना है भाई, यहाँ पेंचर हो रखा है या हवा कम है, तो अपनी हवा रोज प्रॉपर कर लेनी। और उसके बाद स्कूटी का इंजन होता है भाई पीछे, बाइक का इंजन होता है आगे। बाइक के इंजन में सब चीज तुम्हें दिखाई देती है, स्कूटी के इंजन में तुम्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सुबह सुबह एक बार वैसे ऐसे नजर मार के देख लेना है कि भाई हमारी स्कूटी में से नीचे से कोई तार तो नहीं निकला हुआ या तेल तो नहीं टपका हुआ। मान लो कहीं से सील कट जाती है या लीकेज हो जाती है तो तेल टपकेगा, हमारा इंजन ऑयल जो भी है वो टपकेगा। अभी जैसे मैंने सर्विस कराई, उन्होंने क्या करा, मेरा है ना गियर ऑयल का नट ढीला छोड़ दिया। उससे हुआ क्या, मैंने ला के खड़ी कर दी, दिन में तो मैं चलाता रहा, रात को तेल निकल गया। अब मैं उसको ना देखूं और मैं चलाता रहूं तो होगा क्या भाई, मेरे जो गियर का है घिसाव होएगा, घिसाव होने के बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा, घिस के टूट जाएगा, फंस जाएगा, तो उसमें क्या है, नुकसान मेरा हुआ। तो प्री चेक करने का क्या फायदा हुआ कि मेरे को मेरी गाड़ी का ये पता लग गया कि मेरी गाड़ी में क्या कमी है, उसको मैं दुरुस्त कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। पेंचर है तो पेंचर अपना मैं लगवा सकता हूँ। ये चीज हो गई। सुबह सुबह हमने प्री चेक करना है। प्री चेक करने के बाद हमने क्या करना है भाई, हमने देख लिया हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तो हमने सर्दियों के समय में भाई सुबह सुबह एक बार बाइक को स्टार्ट करके छोड़ देना है, ये स्कूटी को ऑन करके स्टार्ट करके 2 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़ दो। इसका फायदा क्या होता है 2-3 मिनट इसको छोड़ने का, भाई तेल एक जगह हमारा जमा हो जाता है, निकल गया हमारा सारा का सारा तेल। उसके बाद क्या है, इंजन स्टार्ट होता है। हाँ, उसके बाद क्योंकि तो आरपीएम होती है वो लो होती है थोड़ी और पहले से, उससे ना पावर कम पड़ती है स्कूटी पे।
वो तो ठीक है, उसमें क्या है, हमारा इंजन ऑयल एक जगह पे है। अब हमने इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया, उससे क्या होगा, हमारे इंजन को लुब्रिकेंट होएगा दोबारा से, तेल ऊपर नीचे जाएगा ना, उसके अंदर घिसाव होता है तो घिसाव कम होगा, वो लुब्रिकेंट हो जाएगा, थोड़ा इंजन गर्म हो जाएगा, ठंडा होता है। ठंड का प्रभाव हर चीज पे पड़ता है, आदमी पे भी पड़ता है, मशीन पे भी पड़ता है, हर चीज पे पड़ता है भाई, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इंजन गर्म। एक बार इंजन गर्म होने के बाद तुम आराम से सारा दिन चलाओ। ये क्या होता है, अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के तरीके होते हैं भाई, हम अपनी गाड़ी को कैसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं जिससे कि उसमें नुकसान कम से कम हो, ठीक है, कम से कम होगा। अब भाई मेरी 2 मिनट स्टार्ट हो गई, ठीक है, 2 मिनट स्टार्ट होने के बाद जहां पे भी मेरे को जाना है ले जाना है, लेकिन कैसे जाना है, हेलमेट पहन के जाना है भाई। हेलमेट बहुत जरूरी चीज है। आज के बच्चे, तुम जैसे यंग यंग बच्चे ना, हेलमेट नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते, उनको लगता है भाई ये तो प्रतिबंध हो गया, हवाबाजी तो रही नहीं, हवाबाजी करनी ना, ऐसे ऐसे सांप बनाना उसका। तो भाई सांप बनाना तो एक अलग बात है, वो तो क्या तुम्हारा भी किसी दिन सांप बन जाना है फिर उसके अंदर, ठीक है। ये सबसे खतरनाक चीज है। कोई भी गाड़ी ला लो, गाड़ी ले लो, स्कूटी ले लो, जिस गाड़ी के अंदर गियर नहीं है ना, खतरनाक तो सारी चीजें हैं, लेकिन जो बिना गियर वाली है ना, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है गियर वाली से। क्योंकि गियर की एक लिमिट होती है बेटे, पहले गियर में लगा दी, वो मैक्सिमम 20 तक जाएगा, 20 के बाद मतलब कि उसकी आवाज इतनी हो जाएगी कि आप उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो ये कितनी भी चली जाएगी, आपने रेस दी उड़ जाएगी। ये देखी होंगी ना पापा की परी, पापा की परी, तो भाई पापा की परी कहीं भी चढ़ा देती है। अब हाँ, उसके अंदर हुआ क्या, इलेक्ट्रिक है ना, हाँ इलेक्ट्रिक में मोड होते हैं, 1 2 3 इसमें। ये क्या है बेटा, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है, और खतरनाक चीज है। अब क्या होता है, हम जैसे गिर गए, गिरने के बाद हम क्या करते हैं, यहीं से ही उठाते हैं इसको, यहीं से उठाएंगे ना, उठाएंगे और यहीं से हम, वो ध्यान नहीं रहता हमको कि गाड़ी ऑन है, स्कूटी ऑन है, यहीं से वो फिर उड़ जाती है, ठीक है। बाइक का क्या होता है, वो तो न्यूट्रल पे रहती है, उस पे रेस तो बाइक न्यूट्रल पे है, गियर में है, तो वो झटका लेके बंद हो जाती है। अगर तुम गिर गए तो वो बंद हो जाएगी झटका लेके, ठीक है, गिर गए। तो इसमें ऐसा नहीं होता भाई, ऐसी गाड़ी है, आपने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली, उसको ड्राइव मोड पे लगा लिया, आपने मतलब ध्यान इधर उधर हुआ ना, गलती से आपने उसमें पंजा दे दिया, तो वो रॉकेट ही बन जाएगी, उड़ जाएगी वो। अरे उसी चीज में क्या होते हैं, हादसे होते हैं। कभी भी आप स्कूटी चलाओ, गाड़ी चलाओ, भविष्य में कोई भी चीज चलाओगे तो अपने दिमाग को शांत रखना है भाई। जो भी हम गाड़ी ड्राइवरी करते हैं ना, ड्राइविंग करते हैं, बड़े शांत तरीके से करते हैं, क्योंकि रोड के ऊपर है ना, किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं होता कभी भी। मान लिया रोड पे पापा ने कुछ कह दिया, आप स्कूटी लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, ध्यान कहाँ है, पापा में, पापा ने कुछ कहा था, ध्यान वहां पे है, मतलब स्कूटी पे नहीं है, स्कूटी पे तो आप फिजिकली चल रहे हो, बस चला रहे हो, लेकिन ध्यान वहां है। उसको कहते हैं सुनपना हो जाता है एक टाइप का वो। अब उस सुनपने में होता क्या है, साइड में चल रहा है ट्रक, कई बार देखना लड़कियां है ना ऐसे ही एक ही साइड में चलती रहेंगी, उनकी एक धुन बंदी रहती है, वो धुन क्या है, वो दिमागी तौर पे कहीं और है, फिजिकली तौर पे वो ऐसे यहाँ पे है, गाड़ी पे रोड पे चल रही है, लेकिन दिमागी तौर पे हो रहा है, उसे यही नहीं पता तेरे पीछे क्या हो रहा है। अब पीछे से ट्रक वाला आ रहा है, उसने देखा देखा नहीं, उसके आगे घुसेड़ दी उसने, क्यों, उसको पीछे तो ध्यान ही नहीं, वो शीशे देखते ही नहीं ना, हम गाड़ी चलाते हुए शीशे भी नहीं देखते हैं। तो हमारा जितना भी ध्यान है, जितना भी फोकस है, वो हमारे गाड़ी पे, स्कूटी पे, बाइक पे होना चाहिए जब हम चलाते हैं। ये हमेशा तुम्हारे काम आएगी ये चीज, शांत स्वभाव से, रोड के ऊपर कुछ नहीं होना। अगर मान लो रोड पे आपसे कोई हादसा भी हो जाता है, लग भी जाती है, तो किसी से लड़ना नहीं बेटा, रोड पे समाधान नहीं होता। भाई ज्यादा लग गई है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, भागना नहीं कभी भी, एक्सीडेंट हो जाए तो कभी नहीं भागना। अगर आप भाग जाओगे ना, तो जो छूट के एक पात्रता होती है ना, कोर्ट की साइड से, चलो भाई माफी, वो माफी नहीं मिलती फिर, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो, आपने एक्सीडेंट करा और आप भाग गए, तो कोर्ट तो कहेगा आप तो भाई, वो आपके अंदर वो क्या कहते हैं उसे, संवेदनशीलता क्या कहते हैं, हाँ संवेदनशीलता नहीं है आपके अंदर की ना, किसी के प्रति दया की भावना आप में थी ही नहीं। अब आपके अंदर दया की भावना थी नहीं तो आप दया मांगोगे कैसे, मान लें, समझे ना, भाई आपने एक्सीडेंट करा और आप भाग गए, मरने दे तू निकल ले, तो वो चीज भी कभी नहीं करनी। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको उसको उठा के ले जाना है हॉस्पिटल में, नियर बाय उसका ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि
अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पास कागज पूरे हैं, तो फिर कोर्ट के अंदर डिसाइड हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपने इंश्योरेंस कराया होता है। अब मान लो आपके पास कागज ही नहीं है, तो फिर तो भाई करोगे क्या, ठीक है। तो भाई जब भी आप कोई भी स्कूटी चलाओ, कोई भी गाड़ी चलाओ, तो अपना फुल फोकस से चलाओ, ध्यान आपका गाड़ी के अंदर होना चाहिए, स्कूटी के अंदर होना चाहिए। और बेटा हवाबाजी में कभी स्कूटी नहीं चलाना या बाइक मत चलाना, क्योंकि देखो तुम्हारी जनरेशन अभी ऐसी है कि आप है ना करोगे, इच्छाएं बहुत होती है ना आदमी में, अरे यार ये सबसे पहला हाँ ये उड़ाता है। सब में होती है, इसमें नहीं है, पहले मुझ में भी थी लेकिन तब से उसके बाद सब में होती है। लेकिन ना इसके ऊपर जो चोट लग जाएगी ना बेटे, वो चोट ऐसी लग जाएगी कि आप इलाज नहीं करा पाओगे उसका। और एक बार शरीर में कोई चोट लग गई, टूट आ गई ना, तो जैसा भगवान ने दिया ना वैसा कभी नहीं बन पाएगा। तो ये जो चीज बनाई थी आदमी ने, वो बनाई थी कि भाई मैं जल्दी से जल्दी अपने स्थान पे कैसे पहुंचूं, कहीं मुझे जाना है तो अपना टाइम बचाने के लिए बनाई थी। अब लेकिन हम इसका क्या करते हैं, गलत यूज करते हैं, चलाते हैं इसको हवाबाजी में, उड़ाते हैं बिना हेलमेट के, 3-3 बैठे हैं, 4-4 बैठे हैं, स्कूल के बस्ते भी लाद रखे हैं, और भाई चले जा रहे हैं। और उसके अंदर क्या है, हादसा हो जाओगे तो आप अपने माता पिता को जेल करा दोगे। क्यों, आपके पास लाइसेंस तो है ही नहीं, लाइसेंस है नहीं है। कब बनेगा, 18 साल का होने पे बनेगा। कैसे बनेगा, पहले लर्निंग बनेगी। लर्निंग कैसे बनेगी, तुमने पढ़ा होगा तो, अब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो काम आएगा तुम्हारा लर्निंग में। लर्निंग में जाओगे, तुम्हें सब चीजें पता होगी पहले से, तो तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं जी मुझे पास करा दो, ये करा दो, वो करा दो, नहीं, तुम्हें पहले से सब चीज पता होगी। अपना लर्निंग दो, लर्निंग कटवाओ, 6 महीने की ट्रेनिंग लो, मेरे से लो। मेरे से तो क्या है, मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, सीखो आप किसी से भी, मम्मी पापा जिसको भी आते है उससे सीखो, लेकिन जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको देखो, उस टेक्निक को अपनाओ। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाली जो टेक्निक है मैं वो बताऊंगा, उसके तरीके से सीखो, ठीक है। पढ़ाई करो, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, वो आपके आगे भी काम आएगी। नौकरी के लिए जाओगे ड्राइवरी में, तो आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया भाई हर जगह, पढ़ाई में तो है ही है, हर चीज में हो गया। सबसे लोअर मानते थे इसको भाई, ये तो आसानी से मिल जाती है, आजकल इसके अंदर भी इतना कंपटीशन है कि दुनिया पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यही है मेनली, कि आप अच्छी तरीके से सीखो, बाकी मेरे चैनल से जुड़ जाओ, मैं आपको सारी वीडियो देता रहूंगा A to Z कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे आपने आज तो ये पता लग गया होगा कि कैसे स्कूटी को खड़ी करना है, कैसे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करनी है, थोड़ा मेंटेन कैसे रखना है हमने अपनी स्कूटी को। कहीं जाना है तो हेलमेट पहन के जाना है, ठीक है। अब एक था, जैसे अभी हाल फिलहाल कोहरा चल रहा है, तो अपने देश में क्या ना भेड़ चाल भी है, भेड़ चाल, एक भेड़ जिधर जा रही है ना उसके पीछे सारी भेड़ चलती रहती है। तो उसके अंदर होता क्या, जब कोहरा पड़ रहा होता है, तो इस बेटे ने भी बताया था, अभी 1-2 पॉइंट बताया था। कोहरे में हमने ना अपनी गाड़ी बिल्कुल स्लो चलानी होती है भाई, गाड़ी चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो बिल्कुल स्लो चलाओ, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जब स्लो चला रहे हो ना तो रोड के ऊपर मार्किंग होती है, सीधी पट्टियां होती हैं, टूटी हुई पट्टियां होती हैं, हमने कभी भी रोड के दाईं साइड नहीं चलना, दाएं साइड नहीं चलना, हमने लेफ्ट साइड ही चलना होता है, क्योंकि स्कूटी इतनी फास्ट व्हीकल में नहीं आती, वो तो आप भगा लेते हो तो ये फास्ट व्हीकल बन जाती है, वैसे स्लो ही व्हीकल है, और हमें साइड में चलना चाहिए कि राइट साइड से गाड़ियों को निकलने का रास्ता देना चाहिए। और कोहरे में कभी भी हमें रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए, हमें साइड में ही चलना चाहिए। जब हम साइड में चलेंगे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, स्लो चल रहे हैं, तो एक तो हमें पट्टी दिखाई दे रही है, सफेद पट्टी होगी वो दिखेगी, दूसरा हम आराम आराम से चलते रहेंगे, गाड़ी से डिस्टेंस दूरी बनाएंगे हम, जैसे हम नॉर्मली बिल्कुल चिपका के चलते हैं ऐसे चिपका के नहीं चलना, हमने थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारी जो इस दौरान क्या है, हमारी बैक लाइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब भेड़ चाल का एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे देश में होता है क्या, चारों इंडिकेटर जला लेते हैं, उसको बोलते हैं हैजार्ड लाइट। हैजार्ड लाइट, हैजार्ड लाइट का क्या काम होता है, हैजार्ड लाइट का काम होता है बेटा, जब हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, जब उसको जलाते हैं कि भाई मेरी गाड़ी खराब है, उससे कुछ दूरी पे हमें रिफ्लेक्टर भी रखना होता है, ठीक है। वो हैजार्ड लाइट का ये काम है कि भाई हमारी गाड़ी खराब है, सबको पता लग जाए मेरी गाड़ी खराब है, या हम कहीं साइड में रुके हुए हैं जहाँ पे पार्किंग का स्थान है, तो वहां पे भी हैजार्ड लाइट जला देते हैं हम। मेनली तो यही है, ये गाड़ी के अंदर चारों दोनों इंडिकेटर, जब उसके चारों इंडिकेटर इकट्ठे चले उसको हैजार्ड लाइट बोलते हैं। कोहरे, यही तो मैं बता रहा हूँ, सुन पहले। अभी कल मेरे को
मैसेज आया था परिवहन का, आपको आया नहीं आया होगा पता नहीं, उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं था कि भाई आपको हैजार्ड लाइट चला के चलना है। और अभी आप रोड पे जाओगे ना, धुंध हो रही है, सब हैजार्ड लाइट चला के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो गलत है, वो भेड़ चाल है। किसी ने अपना एक इशारा बना लिया, उसको देख के दूसरे ने भी उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। क्यों? वो सीख के तो कहीं से आए नहीं, ट्रेनिंग स्कूल में तो गए नहीं। अब जहां से उन्होंने सीखी उसने भी उसको क्या समझाया क्या बताया पता नहीं, उन्होंने जो सिखाना था उसको सिखा दिया। उसको देख के हम सब हैजार्ड लाइट जला के चल रहे, नहीं चलना। हमने करना क्या है भाई, स्लो चलना है, दूरी बना के चलना है, लो बीम में चलना है। मतलब जो भी हमारी लाइट है, लाइट को हमेशा लो बीम में ही चला के चलना है। हाई बीम में चलान होता है, अगर आप कहीं पे भी जाओगे पकड़े जाओगे तो हाई बीम का चलान है, लो बीम में ही चलना है आपको। अगर आप ज्यादा करो तो अपनी लाइट पे पीली थैली लगा लो, फोग लाइट है तो फोग लाइट ऑन कर लो। अगर आप हाई बीम में चलोगे ना तो वो लाइट है ना फैल के आपकी आंखों में आएगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कोहरे के अंदर। हाई बीम के अंदर बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। हमें रोड देखना है, उसके उस दौरान हम रोड देखेंगे, तो रोड देखेंगे तो हम क्या लो बीम में चलेंगे। हैजार्ड लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे भाई, हम चारों इंडिकेटर नहीं जलाएंगे। कानूनी जो लीगली तरीका वो यही है जो पढ़ाया गया कि हैजार्ड लाइट का यूज नहीं है उसके अंदर। आपकी जो बैक लाइट है ना वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, लाइट जलनी चाहिए, ठीक है। अब हैजार्ड लाइट जला ली आपने, उसमें चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, आपको लेना लेफ्ट रन या राइट रन, तो इंडिकेटर काम ही नहीं करेगा, उसके तो चारों जल रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा पीछे वाले को कि आपको मुड़ना है? आप तो मोड़ दोगे, पीछे से धुंध में वो आ रहा है तो क्या हो गया एक्सीडेंट। और दूसरा पीछे से भी आ रहा है, तो स्पीड कम करने के लिए भी इसीलिए बताया है भाई, कोहरे के अंदर स्पीड कम इसलिए रखनी है कि आप अगली देख के ब्रेक लगा सको। अभी 52D पे एक्सीडेंट हुआ था, कितनी सारी गाड़ियां भिड़ गई आपस में, भिड़ी ना, लोगों को भी नुकसान ऐसे होता है। तो आपको कोहरे में स्लो ही चलना होता है, इस दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। और अपनी जो आपका अग्रेस मतलब आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, या जो आपका जो जितना भी फोकस है ना वो रोड के ऊपर होना चाहिए। रोड की मार्किंग देखो, ये देखो भाई किधर क्या है, और तकरीबन कोशिश करो लेफ्ट साइड में चलने की। अब हमारे बाइक वाले क्या है, आपको फर्स्ट लेन में चलते पाएंगे। फर्स्ट लेन हमेशा होती है ओवरटेकिंग लेन, हमें ओवरटेक करना है किसी भी चीज को। अभी आप चलाते हो ना, स्कूटी तो चलाते हो, ओवरटेक किधर से करते हैं इंडिया में? राइट साइड। राइट साइड से। ऐसा तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो भाई तुम, लेफ्ट से भी करते हैं। देखे नहीं तुमने? एक्सीडेंट होते हैं, जो ट्रक के पीछे गाड़ी घुस जाती है, वो क्यों घुसती है? क्योंकि उसने लेफ्ट साइड से ओवरटेक मारा है। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग स्कूल के अंदर कहीं पे भी, या भारत के किसी भी जो जितने भी कानून बने हुए हैं, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक मारोगे। लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक नहीं होता, ओवरटेक हमेशा राइट साइड से होता है। और जो फर्स्ट लेन होती है ना वो ओवरटेकिंग लेन इसीलिए होती है कि आपको अगर किसी गाड़ी, इस स्कूटी को मान लो, ये स्कूटी है, इसको गाड़ी मान लो आप, ये गाड़ी चल रही है, आप पीछे से आ रहे हो, तो आपने इसको क्रॉस करना है। तो कैसे क्रॉस करोगे? आप उसको हॉर्न मारोगे, ठीक है, रात है तो डिपर मारोगे। अब लोगों को पता ही नहीं होता डिपर का भी, गाड़ी का फंक्शन नहीं पता होता, आधी नॉलेज के साथ रोड पे उतर जाते हैं, ठीक है। तो अब डिपर मार दिया, डिपर मार दिया तो आगे वाले को पता कोई पीछे से रास्ता मांग रहा है, तो रास्ता मांग रहा है तो वो अपनी गाड़ी को लेफ्ट में दबाएगा, राइट में नहीं दबाएगा, लेफ्ट में दबाएगा। राइट से आपको जगह देगा, आप राइट से ओवरटेक करोगे, ओवरटेक करके कहाँ जाओगे? ये नहीं फर्स्ट में चलते रहोगे, आपको बीच वाली लाइन में आना है, 2 नंबर में, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब तो हाईवे बन गए 4 नंबर तक। 4 नंबर क्या है? स्लो व्हीकल के लिए, हैवी व्हीकल के लिए है। लेकिन अपने देश में देखोगे हैवी व्हीकल ही फर्स्ट में चलता पाएगा। अब उससे पूछ लो भाई तू फर्स्ट में क्यों चल रहा है? भाई एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैं फर्स्ट में चल रहा हूँ। ये अधूरा ज्ञान है बेटे, अधूरे ज्ञान में ये देश ऐसे ही चले जा रहा है, लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, या सिखाने वाले कौन है उनको। कोई कानून का पालन नहीं करता। लेकिन क्या है, रोड पे अब आप जाओ तो अपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को भी बचाना है। अब मान लिया मैंने कह दिया, मेरी एक वीडियो है चैनल पे देखना, कि भाई पहला अधिकार जो है रोड का इस्तेमाल करने का वो है पैदल चलने वाले आदमी को। घर से बाहर आप आ जाते हो गली में, गली से बड़ी गली में, मेन गली में, मेन रोड पे, बड़े रोड पे, रोड का अधिकार पहला है कि भाई पैदल चलने वाला आदमी इसको यूज करेगा। लेकिन ये नहीं कहीं से भी करेगा। कोई अधिकार आपको मिला है तो उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य भी हैं।
अधिकार के साथ कुछ जिम्मेवारियां भी मिलती हैं आपको। ये नहीं आप कहीं भी कूद जाओ। जेबरा क्रॉसिंग से क्रॉस करो, रेड लाइट जब हो रखी, अब पीरागढ़ी देखना या नांगलोई देखना, क्या हो रहा होता है, जब ग्रीन लाइट हो रही होती है ना जिधर की, उधर से ही आदमी घुस रहा होता है, जबरदस्ती घुस रहा होता है। अरे घुस जा घुस जा। अच्छा उसको ये नहीं पता तेरा अधिकार है पहला रोड क्रॉस करने का है, वो भेड़ चाल चल रहे हैं। लेकिन भाई जब ग्रीन लाइट हो रखी है तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप रुक जाओ जब तक वो रेड लाइट ना हो जाए। आधा जाम का कारण तो यही है। और आधा जाम का कारण बेटे ने बताया था ई रिक्शा। वो ई रिक्शा बनाई थी भाई अंदर चलने के लिए, गलियों में तुम सवारी लेके मेन रोड तक छोड़ दो। उन्होंने गलियां छोड़ के रोड पे ही लग गए, हो वहां कमाई ज्यादा हो रही ना, तो रोड पे ही लग गए। आधा कारण है वो। दूसरा, हमें अपने अधिकारों का ही नहीं पता। अब जो फुटपाथ बनाए गए थे वो बनाए गए भाई पैदल चलने वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना फुटपाथ पे कब्जा है फ्रूट का, किसी ना किसी का, सब ठैये लगा के बैठे हैं। अच्छा आप भी चले जा रहे हो क्योंकि कोई बोलता नहीं ना, हमें पता ही नहीं क्या है सिस्टम, हम भी भेड़ चाल चले ही जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं मैंने बता दिया आप जाके आज लड़ने लग जाओ, ओ भाई हट जा फुटपाथ पे से, वो एक सिस्टम है वो चल रहा है, वो तो सब सरकार ही हटा सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि वहां से इतने अफसर गुजरते हैं, सब देखते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। जब वो ही नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करेंगे। लेकिन आवाज उठा सकते हैं, चलो कह सकते हैं, क्या पता किस तक पहुंच जाए। तो भाई हमें अपने अधिकारों का पालन करना है, लेकिन उसके साथ कुछ कर्तव्य भी है हमारे। रोड क्रॉस करो तो पहले दाहिनी साइड देखो, फिर देखो बाई साइड, क्योंकि यहाँ पर अपने देश में उल्टे भी चल रहे होते हैं ना। आपने उधर देख देख के चल दिया, इधर से आया ठोक दिया, और फिर वो कहेगा अरे देख के नहीं चल सकता, यही होता है ना। प्लस पॉइंट पे। अरे प्लस पॉइंट क्या, उसका तो नेगेटिव ही है, वो रॉन्ग साइड आ रहा है। उसने आपको मार दिया और आपको मार के वो आपके ऊपर चढ़ेगा, क्यों कहेगा तू देख के नहीं चल सकता, तू उधर देख रहा है। अब उस बुद्धिमान आदमी को कोई ये बताए कि भाई तू तो खुद ही गलत है, तेरे को तो इधर आना ही नहीं, रॉन्ग साइड चलना ही नहीं। ठीक है, कभी भी शॉर्टकट मत मारना रोड के ऊपर, थोड़ा सा घूम के आना पड़े कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट मत मारना। शॉर्टकट में क्या नुकसान ही होता है। अब हाईवे पर जो हादसे होते हैं क्या करते हैं लोग, अरे यार आधा किलोमीटर घूम के आएगा तो यहीं से कुदा ले बाइक साड़ेगी, कुदा। अब वो कुदाएगा, अब भाई हाईवे है, हाईवे पे तो गाड़ी अपनी स्पीड में चलती है। अब वो अंदाजा नहीं ले पाता, वो एक बार सोचता है कुदा लूं फिर रोक लूं, कुदा लूं रोक लूं, उस जद्दोजहद में वो कूद तो जाता है, फिर ना तो पीछे रहता ना आगे रहता, हो जाता है एक्सीडेंट। तो बेटे जब भी आप जाओ ना रोड पे चलाओगे तो अपनी बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल करना है, अपने सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। बाकी मेरे चैनल से जुड़ जाओ, मैं आपको हर चीज बताऊंगा A to Z। जो कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पे जो जितने भी कराते हैं ना, मैंने तो कोई देखा नहीं कोई कराता होगा समझाता होगा। 10-15 दिन की आपको क्लास देते हैं, 8-10 हजार रुपए लेते हैं, आधे घंटे सिखाते हैं, उसमें कुछ सीखे तो सीखे, ना सीखे तो कोई नहीं, उनके घर से कुछ नहीं जा रहा, आपके पैसे जा रहे हैं भाई। उसने आपको क्या सिखाया क्या बताया मुझे नहीं पता, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। जो भी आपके यार हो साथी हो जिनको भी जोड़ना चाहो जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कुछ नहीं, हम बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे, थ्योरी बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। आप सीखो, करो अच्छी तरीके से, उन चीजों को समझो। जब आप 18 साल के होगे ना, जब लाइसेंस के लिए जाओगे तो आपको पता लगेगा हाँ हमें बहुत बढ़िया चीज सिखाई थी किसी ने, जो हमने कहीं नहीं सीखी। अभी कई माता पिता का भी मेरे को फोन आए, बोले जी आधा घंटा देते हैं, वो आधा घंटा जब भी पूरा हो जाता है फिर क्या होता है, उसने आपको रोड पे गाड़ी चलानी सिखा दी। अब टेस्ट के लिए जाओगे ना, एक तो वहां थ्योरी होगी, थ्योरी तो उसने पढ़ाई नहीं, उसने खुद ही नहीं पढ़ी तो पढ़ाएगा क्या तुमको। ठीक है, दूसरी चीज वहां जो गाड़ी चलानी होती है वो चलानी होती है ऑब्स्टिकल में, रोड पे कोई गाड़ी नहीं चलानी, वहां पे ऑब्स्टिकल बना रखे हैं उन्होंने भाई, 888 बना रखा है तुम्हारा, फिर हिम जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो बना रखा है, साइड पार्किंग बना रखी है आपकी, पैरेलल पार्किंग बना रखी है, रिवर्स पार्किंग मतलब रिवर्स गाड़ी लगानी है आपने। वहां एक बंदिश है, वहां पे आपको एक दे दिया भाई 20 फुट का ये रोड है, 20 फुट के रोड में ही आपने सारा काम करना है, इस 20 फुट के रोड पे, ये नहीं आप कहीं भी गाड़ी घुमा रहे हो वहां पे। अब वहां पे मैंने कहीं कहीं मिले, अभी आए भी थे मेरे पास, तो वो बोले जी हम 3 बार फेल हो चुके हैं। भाई 3 बार क्या 10 बार भी फेल होएगा, क्यों, ना तो तूने सीखा ना तेरे को किसी ने सिखाया। अब तुमने किसी से सीख लिया, भाई देखो घर में सब सीखे होते हैं, जो पीछे सीखते आते हैं वही चीजें वो आपको बताते रहते हैं। अब आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, एक मेन प्रॉब्लम क्या है, कई बार आपने देखा होगा लोग है ना लीवर पे हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं, देखे होगा ना, क्लच के ऊपर हाथ रखे रहते हैं और वो चलते रहते हैं, वो मेंटली तौर पे कहीं और होते हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली तौर पे कहीं और नहीं हो ना, तो आपका हाथ लीवर पे होगा ही नहीं।
या फिर आप डर रहे हो? एक तो डर होगा, एक या मेंटली तौर पे कहीं आप और होगे। उसके अलावा आपका लीवर पे हाथ किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। आपने गियर लगा दिया बाइक में तो क्लच से आपका हाथ हट जाना चाहिए। राइट में ब्रेक होता है आगे वाला, नीचे होता है पैर वाला। अब ये बताओ स्कूटी में कौन सा ब्रेक है आगे वाला? ये पीछे वाला या आगे वाला? हाँ, आपकी लेफ्ट साइड में जो ब्रेक होता है वो होता है पीछे वाला, और राइट साइड में जो ब्रेक होता है वो होता है आगे वाला। अच्छा, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए पहले? पीछे वाला। पीछे वाला। हमेशा हमें पहले पीछे वाला ब्रेक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे वाला जब इस्तेमाल करेंगे, जब बिल्कुल एक ये होगा भी भिड़ेगी, हमने रोकनी है, एकदम से जाम करनी है, जब हम आगे वाला ब्रेक और पीछे वाला ब्रेक एक साथ लगाएंगे। पहले क्या था, ये अलग अलग थे। सरकार ने फिर एक कानून बनाया कि भाई कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आएगा। वो क्यों बनाया? लोग भागे जा रहे हैं, आ रहा है, हमारा ब्रेक नीचे रोड़ी है, निकल गया। तो क्यों निकल गया? उसने आगे वाला ब्रेक मारा, आगे वाला ब्रेक मारा तो फिसल गई। क्यों? पीछे से तो उसमें जोर लगी रहा ना, तो नहीं रुका। अब सरकार ने फिर एक कानून बना, भाई जो भी गाड़ी बनेगी उसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम होगा। अगर आप आगे वाला लोगे तो ऑटोमेटिक पीछे वाला भी लगेगा, और पीछे वाला मारोगे तो आगे वाला भी लगेगा। इससे क्या है, हादसों में कमी आएगी। भाई सरकार का तकरीबन मोटो क्या है कि हादसों में किसी प्रकार से कमी लाई जाए, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है ना बेटे, वो तकरीबन इन हादसों में जा रही है, लेकिन ऐसे जाती है पता ही नहीं लगता, ना हमें नुकसान की गिनती हो पाती। अभी जो शिवराम पार्क में बच्चे मरे 3, वो कैसे मरे? ऐसे ही मरे। अब जिसका बच्चा गया उसी को पता है ना। आपके माँ बाप ने आपको 20 साल 22 साल पाला, पढ़ाया, खर्चा किया, हर चीज करता है ना आदमी कि मैं अपने बेटे को ही बनाऊंगा, और एक छोटी सी गलती के कारण वो मर गए। तो भाई उनसे जाके पूछो जिनके बच्चे गए, ठीक है? अब बच्चे तो आने के नहीं। तो यही है बेटे, जब भी आप कोई भी चीज चलाओ तो पूरी समझदारी से चलाओ। इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत दिखाई देंगे, जेब्रा क्रॉसिंग से आगे, उससे भी आगे, अच्छा रेड लाइट पे भी हॉर्न मार रहे हैं, हाँ भाई आगे ले ले, आगे ले ले। क्यों ले ले भाई? आपका अधिकार है, मतलब आपका कर्तव्य बनता है बेटे जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकने का। कोई कितना ही हॉर्न मारे, आपको आगे नहीं जाना जब तक कि ग्रीन लाइट ना हो जाए। कोई कितनी भी कोशिश करे, ज्यादा कोशिश करे तो उतर के एक बार उसको समझाया हो कि भाई कहीं से ट्रेनिंग ले ले, क्योंकि तेरा दलाल से लाइसेंस बना हुआ है, तूने कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके लाइसेंस नहीं बनवाया। तो मेरा वैसे आज का मोटो यही था बेटा। बाकी मैं आपको सारी प्रकार की वीडियो देता रहूंगा, मेरे से जुड़ जाना। आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, एक कॉपी बना लेना, उसके अंदर नोट डाउन कर लेना, अपनी चीजें लिखते रहना, क्योंकि देखो इसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, इसको आप बड़ी अच्छी तरीके से सीखोगे। अभी जैसे हम पढ़ने जाते हो, पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट बनता है, जब उसका इंटरेस्ट बनता है ना तो वो खुद ही खुद करता है उस चीज को, किसी माँ बाप को भी नहीं कहना पड़ता बेटे पढ़ ले, वो खुद ही लगा रहता है। राम राम अंकल। वो खुद ही लगा रहेगा तो क्या है, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। अब इसके अंदर है ना सबका इंटरेस्ट है, जितने भी लड़के हैं 90% इंटरेस्ट है, लड़कियों का भी अब इंटरेस्ट है। अब तो दिल्ली पुलिस की भर्ती आती है, लड़कियां भी देखती हैं, पहले तो नहीं थी, अब लड़कियां भी तैयारी कर रही हैं, देख रही है ना। तो इसमें सबका इंटरेस्ट है, और इसको आप सीखोगे बहुत जल्दी। आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, जितना भी संभव है, ठीक है? उससे क्या है कि आपके अंदर फिर निखार आएगा। और जब तुम रोड पे चलोगे ना, मैं सारी चीजें A to Z शुरुआत से आखिरी तक बताऊंगा, तो तुम्हें पता होगी कि रोड पे ये काम करना है भाई, अंकल ने ऐसे बताया था तो ऐसे करना चाहिए। अब रेड लाइट हो रखी है, अपनी राजधानी पार्क वाली रेड लाइट का एग्जाम्पल ले लो। ग्रीन लाइट हो रखी है सामने से आने वालों की, वो चले जा रहे हैं, फिर होगी रेड लाइट, लेकिन फिर भी उनका अधिकार है, वो चले ही जा रहे हैं। अगर आप ले जाओ तो फिर ऐसे आंख दिखाते हैं, वो भाई क्यों क्यों? आपकी रेड लाइट का टाइम कम है, आपका छोटा टाइम है, 25 सेकंड का 30 सेकंड का ही टाइम है। इतनी जद्दोजहद में वो टाइम खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा से ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर उनका अधिकार हो जाता है। तो क्या है, हर पल किसी न किसी के अधिकार का हनन हो रहा होता है, वो हमें पता ही नहीं होता है। अब उनको कोई सिखा दे कि भाई आपको स्टॉप, अब मैं ये पूछ रहा था ना आपसे कि रेड लाइट के अंदर 3 लाइट होती हैं, 3 लाइट के अंदर आप बेटे ने काम भी बताए थे क्या क्या होते हैं, तो एक बार बताइए बेटा दोबारा से। रेड लाइट पे रुकना होता है, येलो लाइन में ना स्लो रखनी होती है बिल्कुल, या तो एक तो ब्रेक मारने से पहले होता है। हाँ जब रेड लाइट हो रही होती है तो येलो पे स्लोली पास करते हैं, ग्रीन लाइट होती है स्लोली एक्सेलरेट करते हैं, और ग्रीन पे होती है तो चलो कोई नहीं, एक बार और बता देता हूँ, फिर अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। भाई हमारी 3 लाइटें होती हैं, ठीक है? बेटे ने जैसे बताया, ये रेड,
येलो और ग्रीन। रेड का मतलब सबको पता है भाई रुकना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ रुकना है। सबको जेब्रा क्रॉसिंग से आगे बीच चौराहे में रुकना है, क्यों? उसको मौका मिलते निकल जाना है, समझ रहे ना? उसको ये इसी है, उसको ये नहीं पता कहाँ रुकना है। तो रेड लाइट का, जब रेड लाइट होती है तो हमारा काम है बेटे, हमारा फर्ज है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है पैदल आदमियों के लिए। जब तुम्हारी रेड लाइट है तो उधर से कोई क्रॉस करेगा ना उसको, इसलिए बनाई गई है। लेकिन हम आगे चढ़ गए तो हमने उनके भी अधिकार का हनन कर लिया, ठीक है। रेड लाइट का मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना। येलो लाइट का मतलब क्या है? आदमी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। स्लो स्लो नहीं, स्लो स्लो नहीं चलना होता बेटे। येलो लाइट का मतलब होता है कि भाई रेड लाइट होने वाली है, रेड लाइट होने वाली है, आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लो। लेकिन अपने देश में क्या है, सारा उल्टा है। जैसे येलो लाइट होगी ना, गाड़ी की स्पीड 20 से 40 हो जाएगी। क्यों? रेड लाइट होने वाली है, भाग के निकल ले, क्योंकि तू फिर 2 मिनट और खड़ा होना पड़ेगा। जल्दी बहुत है ना लोगों को, और जल्दी में ही एक्सीडेंट होता है। तो येलो लाइट का क्या मतलब बेटे? रेड लाइट होने वाली है, रुकने के लिए तैयार हो जाओ। और कहाँ रुकना है? जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना है। ये इम्प्लीमेंट कर लो। कोई कितना ही हॉर्न मारता रहे, मारने दे, अपने अपने स्थान पे खड़ा रहे, तू एक नंबर है, ठीक है, कोई तेरे को कुछ नहीं कह सकता। वो है गधा, उसको गधा समझ, वो गधा है, उसको नहीं पता। तो तेरे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रुकना है। जहां पे मार्किंग है, जहां पे मार्किंग नहीं है तो आपको जो रेड लाइट दिखाई देती है उससे आप 10 या 20 फुट पीछे रुक सकते हो। इतना तो जगह होती है, 10-20 फुट पीछे रुक जाओ बस, तो जेब्रा क्रॉसिंग की जगह ही बन जाती है, आराम से लोग क्रॉस कर लेते हैं। अरे भाई ग्रीन लाइट का तो सबको पता ही है। ग्रीन लाइट में क्या है? आराम से चल के स्पीड से निकल जाना। ये मैं बताऊंगा आपको। मोड़ के भी तरीके होते हैं, गणित होता है हर चीज का, कि किस तरीके से किस चीज को किया जाता है, मोड़ कैसे काटा जाता है, चौराया कैसे पार होता है। ये मेरे ख्याल से किसी यहाँ वाले ने नहीं सिखाया होगा भाई। तो इसीलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, आज बस इतना ही था। आप मेरे साथ जुड़ो, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी। और ये आएंगी आएंगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो लड़के हैं, मान लो लड़कियां, आजकल तो लड़कियां भी बाहर ही जा रही हैं। जब हम 18 साल के हो जाएंगे ना, माँ बाप से बाहर हो जाएंगे। फिर क्यों? माँ बाप की जो क्षमता होती है 18 साल तक ही हमारे पास रहते हैं, उसके बाद तो बच्चा बाहर जाने लग जाता है। फिर वो बाहर की दुनिया देखता है ना, तो उसी सिस्टम में चला जाता है। तो भाई 18 साल के बाद तुम बाहर जाओगे, और तकरीबन काफी टाइम आप रोड पे ही रहोगे, या तो घर पे रहोगे या रोड पे रहोगे। ऑफिस आओगे जाओगे, पढ़ने कॉलेज में जाओगे आओगे, तो रोड का ही इस्तेमाल करोगे। और रोड का इस्तेमाल करोगे, उस वहां पे गलतियां बहुत करते देखोगे आप लोगों के। तो आपने गलतियां नहीं करनी, अपने आप को सुधारना है, और एक अच्छा नागरिक बनना है भाई। अच्छा ड्राइवर बनना, अच्छा नागरिक बनना है। ड्राइवर की भी डेफिनेशन भी बताएंगे आपको, हर चीज बताएंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। बाकी अब मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, आज आप जुड़ जाना, उनको देखना। बाकी जो वीडियो पीछे की है उनको भी देखना। आपको 2-4 महीने में अगली गर्मियों तक ट्रेंड कर देंगे काफी। उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल चालू करा देंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखना आप, ठीक है। तो यही है, धन्यवाद।